नमस्कार। तो आज के सेशन में हम हिंदी भाषा एवं साहित्य से कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि अधिकतर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग सभी सिलेबस से पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है तो मैंने जहाँ तक पाया कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, ठीक है, तो ये सभी जो सब्जेक्ट होते हैं तो इनके सिलेबस जो हैं वो सभी समथिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली हिंदी का जो सेगमेंट है वो सेम ही होता है। क्योंकि उसमें व्याकरण से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं अधिकतर। और दूसरी बात है कि हर एक सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे कॉमन चीज़ें रखी हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इसमें रेशियो कम हो सकता है। जैसे कि बीएससी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, और बीए में अगर आप बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही एलएलबी में कम हो जाता है। इसके बाद अगर आप बीकॉम में बात करेंगे तो ठीक है, वही सेगमेंट जो है इनका कहीं में कुछ में कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कुछ में कहीं ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको आपको देख लेना है। बाकी हिंदी को लेकर सिलेबस यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर रखेंगे। और 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है, जो कि पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से पेपर जो है आपके तैयार किए जाते हैं। मोर देन सफिशिएंट होगा। हम इसी तरीके से कुछ यहाँ पे पेपर लाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना है। बाकी इसके बियॉन्ड आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं वो चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इसके बाहर वो है पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस है आपको उसी के अंतर्गत पढ़ना है। देखिए, इसमें इसी तरीके से निर्देश दिए जाएंगे हर, चाहे वो बीए, बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो या फिर एलएलबी हो, इसी तरीके से आपको निर्देश दिए जाएंगे और इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसमें क्या पूछा दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे मित्र के चुनाव पर जीवन की सार्थकता निर्भर करती है, तो यहाँ पर मित्र के चुनाव की उपयुक्तता, ठीक है, उपयुक्तता पर जीवन की सार्थकता निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से। अगला हमारा है ग्रामर के हिसाब से, अगला हमारा है कि दूसरा, कि जीवन की सबसे बड़ी डैश 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 यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है। अब यहाँ पे डैश की जगह पे नियति होगा, विपत्ति होगा, त्रासदी होगा या फिर विडंबना। तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि यह उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि अगम का यहाँ पे आपको बताना है। अगला निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्द के विलोम रूप को आपको चयन करना है। तो अगम, ठीक है, अगम मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा सुगम, ठीक है। सुगम मतलब क्या हो जाएगा? सहलता या फिर सहजता। इस तरीके से अगला हमारा है अचल। अचल मतलब जो एक जगह स्थिर हो। चल मतलब चलायमान, जो गतिमान हो। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत हार्ड भी नहीं पूछते हैं, बहुत लोवेस्ट भी नहीं पूछते हैं, जो क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप यहाँ पे 12th पास आउट हैं या फिर ठीक है ग्रेजुएशन करके निकले हैं। तो इस तरीके से प्रश्न भी यहाँ पे शामिल किए जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अगला हमारा 5वां नंबर हमारा है। अगला हमारा 5वां नंबर है कि देखिए यहाँ पे आगे पूछा है आगे का विलोम। तो अग क्या क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं। निर्देश दिया गया है कि 6 से 8 में यहाँ पे दिए गए प्रत्येक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए ठीक, एक भाग में त्रुटि है और त्रुटि वाले भाग को आपको पहचान करना है। इस कहानी में कहानीकार का मंतव्य, दूसरा भाग बाल विवाह के ऊपर, तीसरा भाग, चौथा भाग है प्रकाश डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो सही होगा इस कहानी में, दूसरा क्या है? कहानीकार का मंतव्य सही है। बाल विवाह के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। बाल विवाह के ऊपर यहाँ पे शब्द यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में त्रुटि है। इसी तरीके से 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर क्या है कि माता पिता का प्रणय, प्रणय यहाँ पे माता पिता का प्रणय यहाँ पे गलत होगा। आज्ञाकारी बच्चों के प्रति होता है, होता ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए में त्रुटि है। इसी तरीके से अगला आपको यहाँ पूछा गया है कि कोई भी पाठक रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़कर आनंद का दर्शन कर सकता है। तो आनंद का दर्शन यहाँ पे, दर्शन शब्द यहाँ पे गलत इस्तेमाल होगा, ठीक है।
तो आप अगर आपकी नॉर्मल समझ भी है तो डेफिनेटली बड़े आसानी से आप इन शब्दों को पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से पहला क्या हुआ, पहले में हमने देखा कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया, दूसरा क्या हुआ, विलोम शब्द हो गया, तीसरे में क्या सेगमेंट में पूछा गया कि कौन से वाक्य में त्रुटि है, ग्रामर के हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको दे सकता है कि जैसे आपने पढ़ा भी होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, इस तरीके से आपने रटा भी होगा, तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसी में देखते हैं। अगला सेगमेंट 9 से 11 हमारा दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं क्या। अगला हमारा प्रश्न है कि 9 से 11 प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दिए गए शब्दों की वर्तनी के 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध का चयन करना है। देखिए, अक्षर आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अक्षर हम इस तरीके से लिखते हैं, ना कि अक्षर, आखर और अक्षर, ये तीनों जो है ये गलत है। ठीक है, यानी आप तद्भव शब्द भी कह सकते हैं। तो सही जो इसका रूप होगा वो होगा अक्षर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न होगा कि अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ जो है तीसरा ऑप्शन अलग एलिमिनेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है अत्यधिक। अत्यधिक में आपको पता ही होगा कि अ होगा, आधाता होगा। ठीक है, ना कि अत्याधिक, अत्याधक, अत्यधिक। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर में। अब 12 नंबर से हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, दिए गए प्रत्येक मुहावरे अथवा लोकोक्ति के, अब यहाँ पे देखिए दो तीन क्वेश्चन हर एक से प्रश्न से सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं। हमने पहले क्या देखा कि इसमें पहले में क्या पूछा गया था, पहले आपसे पूछा गया था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, दूसरा में विलोम शब्द, तीसरा में कौन सा शब्द जो है सेगमेंट गलत है, चौथे में क्या पूछ रहा है, मुहावरा या फिर लोकोक्ति। तो यहाँ पे हर सेगमेंट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है प्रश्न वो पूछे भी जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि खोपड़ी खुजलाना अर्थात मार खाने की हरकत करना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि दांत पीस कर रह जाना। दांत पीस कर अर्थात क्या होता है ना, कहते हैं दांत पीस कर रह गया, अर्थात क्रोध को रोक देना। ठीक है, दांत पीसने का अर्थ क्या है, क्रोध को रोक देना, रह जाना। रस फड़कना, रंग फड़कना, माफ़ कीजिएगा, रंग फड़कना मतलब क्या होता है कि उत्साह से भर जाना। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेगमेंट है गया कि इसमें 15 से 16 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि प्रत्येक शब्द के समूह 4 दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक पर्यायवाची यानी पर्यायवाची शब्द से यहाँ पे पूछा गया है। तो देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको उसका चयन करना है। असुर, दनुज, मनुजात। प्रत्येक शब्द के समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, आपको उसका चयन करना है। चलिए ठीक, यहाँ पे क्या पूछा गया है, असुर। ठीक है, असुर मतलब दानव हो गया, दनुज भी इसका होता है, और मधुनाज भी, मनुजात भी इसका समानार्थी शब्द है, जबकि अमर ये अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से 16 नंबर देख लेते हैं कि एक है अंश, एक है पक्ष और एक है अवयव। अंश मतलब क्या होता है, भाग किसी का, अवयव मतलब भी भाग होता है, पक्ष मतलब भी भाग ही होता है, जबकि अंश यहाँ पे गलत है। ठीक है, अंश, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, पहले में देखिए पर्यायवाची शब्द पूछ लिया, मुहावरे लोकोक्ति भी शब्द पूछ लिया, इसके बाद क्या है कि शुद्ध वर्तनी भी पूछ लिया, इसके बाद खाली स्थानों का पूर्ति पूछ लिया था, इसके बाद विलोम शब्द भी पूछ लिया। अभी भी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। देखिए लगभग सभी से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे निर्देश दिए गए, निर्देश पहले पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप दिए गए हैं, विकल्प में सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए ठीक, दोपहर का समय था, हालांकि इस टाइप के हिंदी में क्वेश्चन जो है कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इसको तैयार रखेंगे। दोपहर का समय था, सूर्य अग्नि सलाखाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था, मतलब जल रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस साधे खड़े थे। इस समय एक चातक शावक कुछ नीरस स्वर में बोल रहा था, पिता पिता और कब तक घनश्याम की प्रतीक्षा करेंगे, प्यास के मारे मेरे प्राण चोंच तक आ गए हैं। बेटा घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते हैं, यही हमारे कुल की व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न किसी का मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ। प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा, जहाँ से भी हो मैं जाकर जल ग्रहण करूँगा।
चातक सिंहर का पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने अश्रव्य वचनों और कानों के बीच कोलाहल की परिखा सी खड़ी कर देनी चाहिए। और थोड़ी देर मौन रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी हो जाती है। ठीक है, देखता नहीं पृथ्वी का यह निर्जल उपवास, इस पुण्य उसे जीवन दान मिलेगा। बाबा तुम्हारी पुरानी बातों को इस तरह चिपकाए रखो जिस तरह वानरी मरे बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए रहती है। मैं चला गंगा जल पीने। इतना कहकर चातक सावक प्रणाम करके चल देता है। ठीक है, अब इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए आपसे पूछा गया है। देखिए, तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए। अब एक तरफ तो जो है चातक क्या कह रहा है कि वो पानी पीने की होड़ लग रहा है, कि वो चल पीना चाहता है, जबकि उसके पूर्वज क्या है कि वो पुरानी जो है मान्यताओं को, उनका मानना है कि अगर हम प्यासे रहेंगे तो पानी बरसेगा। तो डेफिनेटली नई पीढ़ी का विद्रोह यहाँ पे दिखता है। ठीक है, इस तरीके से अगला हमारा है कि इस पद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से मर्यादाओं के प्रति नई पीढ़ी के विद्रोह का उल्लेख किया है। इसी तरीके से अगला है कि इस गद्यांश में चातक बेटे की इच्छा पूरी नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि कुल का व्रत भंग हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है कि संपूर्ण गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, कि आने वाली पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो विद्रोही होती जा रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर नई पीढ़ियाँ आएंगी तो नई विचारधारा आएंगी, जब नई विचारधाराएँ आएंगी तो पुरानी मान्यताओं पर यहाँ पर क्या करेंगे, वो सवाल उठाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ना के बराबर। ठीक है, तो इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगला है 21 नंबर की, देखिए यहाँ पे, देखिए 21 नंबर है, अग्निशलाका से क्या तात्पर्य है। तो अग्निशलाका से तात्पर्य है बहुत तेज किरण। ठीक है, अगला हमारा है 22 और 23। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद से यहाँ पे शब्द पूछा गया है। कोई भी सेगमेंट इसमें छोड़ा नहीं गया है, इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। महेश का आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, महाधन ईश। ठीक है, आ और बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, तो महेश हो जाएगा। महोष्ण का क्या हो जाएगा, महोधन उष्ण। ठीक है, ओ धन उ बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है 24 नंबर हमारा है। देखिए 24 नंबर में दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। समानार्थी शब्द को आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, 3 किसी न किसी रूप में समानार्थी है और 1 भिन्न है, जैसे कलेवर, काया और कदधौत। काया मतलब क्या होता है, छाया। ठीक है, तीनों का अर्थ एक ही होता है, जबकि तनु जो यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसी तरीके से नीरद, अम्बुधि, सिंधु और नीरवी। इस तरीके से हमारा जो है अम्बुधि, सिंधु और नीरवी, ये तीनों जो है समानार्थी शब्द है, जबकि नीरद यहाँ पे अलग है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पे जो है सभी लगभग व्याकरण से ही पूछे जाते हैं, हर सेगमेंट से, और यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि कोई भी सेगमेंट छूटे ना। तो आपको विशेष तौर पर इस बात पर ध्यान देना है कि कोई भी सेगमेंट यहाँ पे छूटने ना पाए। ठीक है, सभी से 1-1 या 2-2 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, कि पूछे जाने का पैटर्न यही होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली आप बताइएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे नया जो है सेशन लाते जाएंगे, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसा एक सब्जेक्ट के लिए, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो फ़ायदेमंद वाली बात है नहीं, सभी के लिए। तो डेफिनेटली अगर इसमें विचार होगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।